आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में संचालित अवैध ई रिक्शा चालकों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस और परिवहन विभाग ने जिले में कई जगहों पर अभियान चलाया, जिसमें बिना नंबर प्लेट के चल रहे ई रिक्शा चालकों को पकड़ा गया, उन्हें जब्त किया गया। तो वहीं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहे वाहन चालकों से जुर्माना वसूल किया गया। पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर सख्त कार्रवाई करें। बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। जुर्माना लिया जा रहा है या हेलमेट खरीदवाया जा रहा है। प्रतिदिन पुलिस अलग अलग क्षेत्रों में यह अभियान चला रही है। कटिया थाना के बलौरा गांव में 16 वर्षीय युवती की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। मृतक कविता कुमारी 8वीं क्लास की छात्रा थी। आपको बताते चले कि कटिया के बलौरा गांव के परमा यादव की पुत्री का बुधवार की देर रात में मौत हो गई। कविता कुमारी अपने पुराने कटरेन के घर गई थी, जिसमें जलावन इत्यादि सामान रखा हुआ था। उसके बाद वो काफी देर तक वापस नहीं आई, तो परिजन उसे खोजते हुए वहां पहुंच गए तो उसे मृत पाया। परमा यादव सूरत में ठेकेदारी का काम करते हैं। परमा यादव के 5 संतानों में तीसरी संतान थी। कविता की मौत के बाद परिवारों में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिता गांव से बाहर अपने कार्य क्षेत्र में हैं, वहीं माता निर्मला देवी का रो रो कर बुरा हाल है। गुरुवार को मां निर्मला देवी के आवेदन पर नंदलाल यादव सहित 7 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। आपको बताते चले कि परमा यादव और नंदलाल यादव आपस में भाई भाई हैं, जिसमें पूर्व से विवाद चलता आ रहा है। हत्या के आरोप के बाद कटिया पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस संबंध में कटिया थाना प्रभारी छोटन कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर उचित कार्रवाई होगी। कुचायकोट थाना की पुलिस ने बल्लथी चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते समय चोरी की पिकअप के साथ हरियाणा के 2 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी हरियाणा के रहने वाले विजयपाल, जो मॉडल टाउन पानीपत का निवासी है, और प्रदीप स्नोपत सोनीपत का निवासी है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ शुरू कर दिया है और पिकअप को जब्त किया है। पुलिस के द्वारा बताया गया है कि ये लोग दोनों अंतर्राज्यीय चोर हैं और इसलिए इनके दूसरे आपराधिक इतिहास को भी पुलिस खंगाल रही है तथा ये पिकअप किसकी है, कहां से चोरी की गई है और इसका इस्तेमाल कहां करना था, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कुचायकोट थाना प्रांगण में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रशिक्षु डीएसपी सह निवर्तमान थाना अध्यक्ष कुचायकोट साक्षी राय को सम्मानित करते हुए विदाई दी गई। कुचायकोट थाना अध्यक्ष सुनील कुमार तथा थाना परिवार की तरफ से स्थानांतरित थाना अध्यक्ष को अंग वस्त्र, पुष्प गुच्छ तथा उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पदाधिकारियों ने 6 महीने के उनके कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि थाना अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा किए गए इस कार्य तथा हासिल की गई उपलब्धि अन्य पदाधिकारियों के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। अपने अल्प समय में थाना अध्यक्ष के रूप में उन्होंने शराब, पशु तथा मादक पदार्थों की तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर जो कार्रवाई की है वो बहुत ही सराहनीय है। इस मौके पर कुचायकोट से स्थानांतरित अपर थाना अध्यक्ष विशंबरपुर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार, शैलेंद्र कुमार पप्पू समेत अन्य पदाधिकारी तथा कर्मी मौजूद रहे। बिहार सरकार की ओर से हिंदू त्योहारों के दिन छुट्टी रद्द करने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला संयोजक प्रिंस सिंह के नेतृत्व में विरोध जताया है। उसके बाद कमला राय कॉलेज के मुख्य द्वार पर बिहार सरकार का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। मौके पर उपस्थित प्रदेश कार्य समिति सदस्य मंजीत राय ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2024 में होने वाले विद्यालय की छुट्टियों में तुष्टीकरण किया गया है। विद्यालय में शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, जिउतिया समेत कई त्योहारों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। परिषद ने इस कैलेंडर एवं फैसले का पुरजोर विरोध करता है। नगर मंत्री रोहित जायसवाल ने कहा कि बिहार में कार्यरत शिक्षकों में लगभग आधी संख्या महिलाओं की है। महिलाएं इन त्योहारों में उपवास पर रहती हैं। ऐसे फैसले समाज के हित में हो ही नहीं सकती। पुतला दहन में प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनीश कुमार, कॉलेज अध्यक्ष अभिषेक सिंह, आदित्य बर्नवाल, मनीष गोयल, सोनालाल कुमार, राजन तिवारी, भावेश मिश्रा, अफरीन रसी, रोशनी तिवारी, रिया कुमारी, सुनैना, कुसुम, निधि, श्रेया, पलक दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे।
गोपालगंज में भाजपा के पूर्व मंत्री सह एमएलसी जनकराम ने अपनी आवास पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री जनकराम ने कहा कि जिस तरह भीम संसद के नाम पर बिहार सरकार के द्वारा कुछ लोगों को बुलाकर बाबा साहब के अनुयायी और सरकार के मंत्री रत्नेश सादा को अपमानित किया जाता है, उन्हें मंच पर बोलने नहीं दिया जाता है और अपने विचार को रखने नहीं दिया जाता है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जनकराम ने कहा कि जिस तरह से रत्नेश सादा अपनी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और अनुसूचित जाति के बेटे हैं, उनको मंच पर बोलने नहीं दिया जाता है और उचित सम्मान नहीं मिलता है, तो उन्हें तत्काल मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जनकराम ने उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को वर्तमान सरकार दबाव डाली थी कि पार्टी को विलय करने के लिए, तो संतोष मांझी ने तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा देकर अनुसूचित जाति होने का सम्मान किया। ठीक उसी तरह से रत्नेश सादा को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने बिना नाम लिए लालू और नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से बड़ा भाई 15 साल बिहार पर शासन किया और छोटा भाई का शासन काल 17 साल होने जा रहा है, बड़ी भाई के शासन काल में दलित का बेटा रमई राम और बगहा के सांसद पूर्णमासी राम को अपमानित करने का काम किया गया था। उसी रास्ते पर चाचा भतीजा चलकर कभी जीतन राम मांझी को अपमान कर रहे हैं, तो कभी संतोष मांझी को, तो कभी रत्नेश सादा को अपमान करने का काम किया जा रहा है। बिहार के अनुसूचित जाति के भाई बहन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर रत्न से सादात को थोड़ा भी नैतिकता बची है तो उन्हें सरकार से मंत्री पद का इस्तीफा देकर बाहर हो जाना चाहिए। बहुत बड़ी दुर्भाग्य है बिहार सरकार के द्वारा जिस तरह से भीम संसद के नाम पर बिहार के कुछ लोगों को बुला करके और खास करके जिस पार्टियों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात करती है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर भीड़ को इकट्ठा किया जाता है, उसी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी सरकार के मंत्री आदरणीय श्री रत्नेश सादा जी को जिस तरह से अपमान तरीके से बोलने नहीं दिया जाता, अपने विचार को रखने नहीं दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। इतना ही नहीं, रत्नेश सादा को बोलने न दिया जाना बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। मैं तो आदरणीय रत्नेश सादा जी से मांग करता हूं कि जिस तरह से आपके अपने दल में आप कैबिनेट मंत्री भी हैं, आप अनुसूचित जाति के बेटे हैं और आपको बोलने नहीं दिया जाता है, आपको उचित मंच पे सम्मान नहीं मिलता है, तो आप बाबा साहब अम्बेडकर के अगर अनुयायी हैं, अनुसूचित जाति के सच में आप बेटे हैं, तो आपको तत्काल रूप से मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए। उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि बिहार के आदरणीय जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटा आदरणीय संतोष मांझी जी ने जिस तरह से उनके ऊपर वर्तमान सरकार दबाव डाली, पार्टी को विलय करने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन आदरणीय पूर्व मंत्री संतोष मांझी जी ने त्वरित उनके दबाव में नहीं आया, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के बिहार की जनता को और अनुसूचित जाति का बेटा होने का सिद्ध किया। इसी तरह जिस तरह से संतोष मांझी जी ने अनुसूचित जाति के बेटा होने के नाते उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। रत्नेश सादा जी, रोने की जरूरत नहीं है, गाने की जरूरत नहीं है। आपकी आबादी SC ST अनुसूचित जाति भाई बहनों की बिहार प्रदेश में 22% आबादी है, जिनकी आबादी नमक में दाल जैसे है। उन लोगों ने एक बड़ा भाई 17 साल शासन किया, एक भाई 17 साल पूरा करने जा रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य है, बड़े भाई भी अगर बिहार में सत्तासीन रहे तो उनके शासन काल में भी एक दलित का बेटा रमई राम जी को जिस तरह से उस सरकार में पूर्ववर्ती अपमानित किया, इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद बगहा के आदरणीय पूर्णमासी राम जी को भी बिहार प्रदेश में आपके बड़े भाइयों को जिस तरह से ये लचर व्यवस्था देखने को मिला था, दलितों को अपमान करने की परंपरा चल पड़ी, उसी बड़े भाई के रास्ते पर और चचा भतीजा दोनों लोग मिलकर के कभी आदरणीय जीतन राम मांझी को अपमान करना, कभी संतोष मांझी जी को अपमान करना, कभी रत्नेश सादा जी को अपमान करना, ये बिहार के अनुसूचित जाति के भाई बहन बर्दाश्त नहीं करेगा। रत्नेश सादा जी, आप में तनिक भी नैतिकता बची है तो आप तत्काल रूप से इस्तीफा देकर के सरकार से बाहर आए। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान।
किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। थाविया स्थानीय प्रखंड के चनावे गांव में गुरुवार को हाथी घोड़े गाजेबाजी के साथ महावीरी आखड़ा का जुलूस निकाला गया, जिसमें 3 आखड़ा समिति शामिल हुए। गाजेबाजी के साथ निकला तीनों महावीरी आखड़े का मिलान चनावे गांव के दुर्गा मंदिर परिसर में हुआ। इसके बाद मेला में तब्दील हो गया। आखड़ा के दौरान राम, सीता, शंकर पार्वती और हनुमान की झांकी निकाली गई, जो पूरा मेला में आकर्षण का केंद्र बना रहा। आखड़ा में युवक बुजुर्ग लाठी डंडे से शौर्य प्रदर्शन दिखाते नजर आए। थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार ने बताया कि सभी महावीरी आखड़ा की जुलूस का प्रशासन के द्वारा वीडियोग्राफी कराई जा रही थी, जिसमें हर गतिविधि को कैद किया गया। महावीरी आखड़ा की जुलूस के दौरान भीड़ एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में थाने के पंकज कुमार, महेंद्र कुमार सिंह, प्रशांत कुमार, धीरेन्द्र कुमार, पिंटू कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे। गोपालगंज शहर के अम्बेडकर भवन में 1 दिवसीय विधिक सेवा कैंप का उद्घाटन प्रभारी जिला जज, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कैंप में विभिन्न तरह के सरकारी विभागों की तरफ से जन जागरूकता के लिए स्टॉल लगाया गया था, जिसमें समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला हेल्पलाइन, पुलिस और जीविका का स्टॉल सराहनीय रहा। सभी विभाग की तरफ से लोगों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है और इसका लाभ कैसे लें, इस पर भी लोगों को समझाया जा रहा है। उद्घाटन के दौरान प्रभारी जिला जज ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं को जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचाना है, परंतु इसमें मुख्य रूप से बच्चों और ट्रांसजेंडर को लेकर काम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इन तक जरूरतमंद योजनाएं कैसे पहुंची, इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस भी महिला हेल्थ डेस्क डायल 112 तथा साइबर थाना के माध्यम से लोगों को अलग तरह से सेवा प्रदान कर रही है और पुलिस को लोगों के घर घर तक पहुंचने को लेकर काम कर रही है। जिले के अम्बेडकर भवन में विधिक सेवा कैंप का आयोजन किया गया है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि संविधान का जो अनुच्छेद 39 है, जिसमें निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है, उसी का आयोजित किया गया है। इसमें पुलिस की तरफ से भी एक स्टॉल का लगाया गया है और इसमें लोगों को जानकारी दी जा रही है कि महिला हेल्प डेस्क की जो व्यवस्था की गई है और जो डायल 112 की इनिशिएटिव्स है और हमारा जो साइबर थाना खुला है और किस तरह से लोग साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं और किस तरह से साइबर थाना का हेल्प ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बता रहे हैं। और भी कई तरह के स्टॉल लगे हैं और काफ़ी संख्या में लोग अभी आए भी हैं और लोगों से ये अनुरोध होगा कि इसका प्रचार प्रसार कराएं ताकि लोग जो निःशुल्क कानूनी सहायता का जो प्रावधान है उसका भरपूर फ़ायदा लोग उठा सकें। ये जॉइंट एफर्ट था DLSA प्लस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, इसमें DM साहब का पूरा सपोर्ट रहा है और हमारा DLSA का जो सेक्रेटरी हैं इनका सपोर्ट रहा है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि 3 एरियाज़ पे हमें फोकस करना है। एक तो चिल्ड्रन के राइट हैं, ट्रांसजेंडर के राइट हैं और पॉवर्टी एलिवेशन। तो गवर्नमेंट की जितनी भी बेनिफिशियल स्कीम्स हैं उसको मैक्सिमम लोग जो एलिजिबल हैं, एंटाइटल हैं, उन तक उनको प्रोवाइड करना, अवेयरनेस क्रिएट करना। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है कि मैक्सिमम जो है अवेयरनेस रहे और गवर्नमेंट की जो भी बेनिफिशियल स्कीम्स हैं वो मैक्सिमम लोगों को तो जाए। लोक अदालत हमारा 9 तारीख को लग रहा है, तो हमारा उसमें भी रिक्वेस्ट है जनरल अवेयरनेस के लिए, पब्लिसिटी के लिए मैक्सिमम लोग वहाँ आएँ और अपने जितने भी डिस्प्यूट हैं, कंप्रोमाइज़ के हैं या वैसे हैं, सिविल का लिटिगेशन है, क्रिमिनल का है, मैक्सिमम लोग जो है उसका डिस्पोजल कराएं। क्योंकि लोक अदालत का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ जो डिस्पोजल हो जाएगा उसकी कहीं कोई अपील नहीं है, फाइनल डिस्पोजल है। उनके लिए DLSA और लीगल एड प्रोवाइड करता है। हमारा DLSA का परमानेंट ऑफिस है, ये DLSA सेक्रेटरी हमारे साथ हैं। वहाँ कोई भी पब्लिक, जनरल पब्लिक जो भी जिसको रिक्वायरमेंट है वो वहाँ जा सकते हैं, लीगल एड उनको मिलेगी, फ्री लीगल एड मिलता है। विधिक सेवा कैंप का आयोजन खास करके उन लाभुकों के लिए है जो विभिन्न प्लेटफॉर्म पे आवेदन देते हैं और जिनका रिजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, वो यहाँ आकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फिर से सरकार के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं अपडेट करना चाहूँगा कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो वेबसाइट के माध्यम से, साथ ही माध्यम से भी बैनर, पोस्टर्स, वेबसाइट, पम्फलेट्स और हमारे अधिकारियों के माध्यम से भी हम लोग प्रचार प्रसार कराते हैं। इसके बावजूद भी यदि किन्हीं को लगता है कि हम योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और हम उचित बेनिफिशियरी हैं,
तो वो हमारे जिला लोक सेवा केंद्र पे भी आ सकते हैं। साथ ही हमारा लोक शिकायत निवारण प्राधिकार है, वहाँ भी आ सकते हैं। और यदि कहीं उनका रिजोल्यूशन नहीं हुआ है तो इस कैंप में आकर के भी अपनी बातें कह सकते हैं, अपना आवेदन दे सकते हैं, ताकि हम लोग चीज़ों उनको जो यदि उचित बेनिफिट्स है तो उनको हम दे सकते हैं। और जिला प्रशासन ने उन बेनिफिशियरीज़ को कई स्कीम्स को सैंक्शन किया था, जिसको आज हम लोग कैंप में बुला करके उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कराए हैं, ताकि इस कैंप के बारे में लोगों को एक जागरूकता भी। थावे स्थानीय प्रखंड के लायंस क्लब थावे मां भवानी के सदस्यों ने गुरुवार को अंबेडकर चौक पर निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें निःशुल्क शुगर जांच किया गया। लायंस क्लब के अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि मधुमेह जागरूकता सप्ताह निःशुल्क शिविरों में चिकित्सकों द्वारा 63 लोगों को निःशुल्क शुगर जांच किया गया। इसके साथ ही रिपोर्ट भी उपलब्ध कराया गया। मौके पर सचिव राजीव रंजन, डॉक्टर अमितेश कुमार त्रिपाठी व उपाध्यक्ष गोविंद कुमार गुप्ता और गप्पू गुप्ता सहित लायंस क्लब के सदस्य एवं चिकित्सक मौजूद रहे। यूपी से शराब की खेप लेकर आ रहे 2 धंधेबाजों को बिशंबरपुर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार की पुलिस टीम ने जमुनिया मोड़ के समीप से गिरफ्तार कर लिया। जांच के क्रम में 90 पीस बंटी बबली टेट्रा पैक देसी शराब बरामद हुआ। पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है। गिरफ्तार धंधेबाज नगर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव के अर्जुन यादव व डोमा हट्टा गांव के चंदन कुमार हैं। पुलिस ने कड़ी पूछताछ के बाद उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि शराब तस्करी रोकने को लेकर पुलिस बॉर्डर इलाके व दियरा क्षेत्रों में लगातार वाहन जाँच और छापेमारी अभियान चला रही है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।